मेरे हमनशी मेरे मेहरबान। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम वापस आ जाओ, फिर बैठ के बात करेंगे। कैसी बात होगा? क्या अगर कोई गलत गाड़ी में बैठ जाए और बैठने के बाद उसे पता चले कि वो गाड़ी उसकी नहीं है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? उसे उस गाड़ी में बैठे रहना चाहिए या फिर उतर जाना चाहिए? जब मंजिल का ही ना पता होगा तो फिर ये भी पता नहीं चलता कि गाड़ी सही है या गलत। इसीलिए कह रहा हूं कि आज मुझे तुमसे बात करनी है। जी। किसके साथ आई हो? दुल्हा भाई? नहीं, अबू छोड़ के आए। क्यों? दुल्हा भाई के साथ आती ना। मैं तो हमेशा अपने शौहर से बोलती हूँ, उन्हीं की ड्यूटी लगाती हूँ, चाहे मैं मैके में हूँ। चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ अंदर आओ और बताओ क्या चल रहा है। कुछ नहीं, बस तुम्हारे एल्बम्स देख। उफ अल्लाह, कितने हैंडसम है जामी भाई। तुमने भी ठीक ऊंचा हाथ मारा है। वैसे एक बात तो है, अगर तुम्हारी जामी भाई से शादी ना होती ना, तो एक और जामी भी था मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए। कौन जामी? अरे वही, तुम आई थी ना मेरे घर, एक लड़का था गिटार बजा रहा था, मेरे मियाँ का दोस्त जमाल। तुम मिली तो थी उनसे? मैं मिली थी? हाँ हाँ, तुम मिली थी और उसे तो तुम काफी पसंद भी आई थी। जाने के बाद मेरे मियाँ से बात भी की थी उसने, लेकिन हमें जाना पड़ा और फिर तुमने पीछे से चट मंगनी पर ब्याह कर लिया। पर खैर है, कोई नहीं, हो गई उसकी शादी हो गई? नहीं, शादी तो नहीं हुई, मंगनी हुई है। रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अभी हम कुछ दिन पहले साथ थे ना, पोलारॉइड से तस्वीरें बनाई। काफी अच्छी जोड़ी है, अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ, है ना? देखो प्यारी है ना लड़की, अच्छी है ना जोड़ी? ये भी देखो। अरे अभी तो नहीं जाने दे रही मैं तुम्हें। शानी, देर हो गई है, मैं अब्बू को फोन करती हूँ, वो मुझे ले जाए। क्या हो गया, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो इतनी सारी बातें करनी है तुमसे यार, ये सब पूछना है मुझे। कहाँ कहाँ तुम लोग गए, हनीमून पे क्या किया, जामी भाई कैसे हैं, दिल के कैसे हैं, तुम्हें खुश रखते हैं? तुम्हारी ठीक है याशी है। वैसे आधे से ज्यादा ससुराल तो तुम्हारे पाकिस्तान से बाहर है। ससुराल वाले कैसे हैं तुम्हारे? तुमने तो अभी अंकल को कॉल भी नहीं की, वो कैसे आ गए हैं? ज़ेबा बेटा को उनके अब्बू लेने आए हैं। हाँ चलो, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। आती जाती रहूंगी अब। एक शहर में होने का कोई फायदा तो होना चाहिए ना? हाँ। कोई नहीं। तो मुझे एड्रेस दे दो। ओके, दे दूंगी मैं। वैसे ना बच्चियों के नसीबों से डर लगता है, लेकिन नसीब तो बनमुट्ठी होता है ना। लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, मेरी तो है भी इकलौती। खुले क्या निकले पता ही नहीं चलता। कहीं नहीं अब्बा। क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो? ज़ेबा, शानी ने कुछ कहा है क्या? कुछ हुआ है? बेटा मैं तो समझा था कि तुम वहां जाके खुश होगी। नहीं, वो क्या कहेगी, वो तो दोस्त है मेरी। नसीब बंद मुट्ठी की तरह है अब्बा। खुलने पर पता नहीं क्या निकल आएगा। लेकिन तुम्हारा चेहरा तो उतर गया है, क्या हुआ? मुझसे बहुत सारी शिकायतें करनी है यास्मीन। अच्छा, बातें तो बाद में करते रहेंगे, पहले तो मुझे अच्छा हुआ तुमने कॉल कर दी फरहाना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी।
अपने अरमान से तुम्हारी बेटी को अपनी भाभी बनाकर लाई थी। तुम्हें क्या शिकायतें हो सकती हैं? शिकायतें तो मुझे हैं। तो ठीक है, पहले तुम करो फिर मैं करूँ। और जेबा है कि उसकी बचकाना हरकतें ख़त्म ही नहीं होके दे रही। ड्रामा सीरियल कफील की नई एपिसोड में आइए हम देखते हैं कि ज़ेबा के अब्बू ज़ेबा को शानी के घर लेकर जा रहे होते हैं और ज़ेबा का अब्बू कहता है कि ज़ेबा मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, तुम वापस आ लो, फिर बैठकर बात करेंगे। और फिर ज़ेबा अपने अब्बू से पूछती है कि कैसी बात अब्बा। और फिर दूसरी तरफ ज़ेबा का अब्बू कहता है कि बेटा अगर कोई गलती से दूसरी गाड़ी में बैठ जाए तो फिर बैठने के बाद उसे पता चले कि वो गाड़ी उसकी नहीं, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? उसे उस गाड़ी में बैठे रहना चाहिए या फिर उतर जाना चाहिए? और फिर ज़ेबा अपने अब्बू जान से कहती है कि जब मंजिल का ही ना पता हो तो फिर ये भी नहीं पता चलता कि गाड़ी सही है कि नहीं। और फिर ज़ेबा का अब्बू कहने लगता है कि इसीलिए कह रहा हूँ कि आज मुझे तुमसे बात करनी है। फिर ज़ेबा कहती है जी बताइए। दूसरी तरफ ज़ेबा शानी के घर आती है और ज़ोया ज़ेबा को देखती है और ज़ोया कहती है कि माशाल्लाह कितनी प्यारी हो गई हो, शादी के बाद और भी लग रही हो। और फिर ज़ेबा कहती है कि मैं तो हमेशा से ही प्यारी हूँ। ज़ोया कहती है कि ये बात तो सच है, मैं तुम्हें बोलती थी ना कि तुम कितनी प्यारी हो, तुम मेरी सुनती ही नहीं थी। और फिर ज़ोया पूछती है कि किसके साथ आई हो, दूल्हा भाई? और फिर ज़ेबा कहती है कि नहीं, अब्बू छोड़ कर गए हैं। और ज़ोया कहती है कि क्यों, दूल्हा भाई के साथ क्यों नहीं आई? मैं तो हमेशा अपने शौहर से बोलती हूँ, उन्हीं ही की ड्यूटी लगवाती हूँ, चाहे मैं मेके ही क्यों ना हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ अंदर आओ। और फिर ज़ोया पूछती है ज़ेबा से, और बताओ क्या चल रहा है आजकल? और फिर ज़ेबा कहती है कि कुछ नहीं, आपकी एल्बम लेकर आई हूँ। और ज़ोया एल्बम देखती है तो बोलती है कि उफ़ अल्लाह कितने प्यारे हैं जामी भाई, तुमने भी ठीक ऊंचा हाथ पाया है। वैसे एक बात और भी है ज़ेबा, अगर तुम्हारी जामी भाई से शादी ना होती ना तो एक और भी जामी था मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए। और ज़ेबा ज़ोया से पूछती है कि कौन है जामी? अरे वो ही, तुम आई थी ना मेरे घर, तब एक लड़का था गिटार बजा रहा था, मेरे मियाँ का दोस्त जमाल, तुम मिली तो थी उसे? और ज़ेबा पूछती है कि मैं मिली थी? बहुत हैरान होकर पूछती है। और ज़ोया कहती है कि हाँ तुम मिली थी उसे, तुम बहुत पसंद भी आई थी। हमारे जाने के बाद मेरे मियाँ से बात की थी उसने, लेकिन हमें जाना पड़ा और तुमने पीछे से बहुत जल्दी शादी करने का सोच लिया और अपनी जल्दी से शादी का प्लान बनाया, मगर खैर है कोई नहीं, उसकी भी होगी। और ज़ेबा बहुत परेशान होकर पूछती है कि उसकी शादी होगी? और ज़ोया कहती है कि नहीं, शादी तो नहीं हुई मगर मंगनी हो गई है, रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ उसकी तस्वीरें। और ज़ोया ज़ेबा को तस्वीरें ला कर दिखाती है और ज़ेबा से पूछती है कि प्यारी है ना लड़की, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ। ड्रामा सीरियल कफील की नई एपिसोड में आइए हम देखते हैं कि ज़ेबा के अब्बू ज़ेबा को शानी के घर लेकर जा रहे होते हैं और ज़ेबा का अब्बू कहता है कि ज़ेबा मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, तुम वापस आ लो, फिर बैठकर बात करेंगे। और फिर ज़ेबा अपने अब्बू से पूछती है कि कैसी बात अब्बा। और फिर दूसरी तरफ ज़ेबा का अब्बू कहता है कि बेटा अगर कोई गलती से दूसरी गाड़ी में बैठ जाए तो फिर बैठने के बाद उसे पता चले कि वो गाड़ी उसकी नहीं, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? उसे उस गाड़ी में बैठे रहना चाहिए या फिर उतर जाना चाहिए? और फिर ज़ेबा अपने अब्बू जान से कहती है कि जब मंजिल का ही ना पता हो तो फिर ये भी नहीं पता चलता कि गाड़ी सही है कि नहीं। और फिर ज़ेबा का अब्बू कहने लगता है कि इसीलिए कह रहा हूँ कि आज मुझे तुमसे बात करनी है।
फिर ज़ेबा कहती है जी बताइए। दूसरी तरफ ज़ेबा शानी के घर आती है और ज़ोया ज़ेबा को देखती है और ज़ोया कहती है कि माशाल्लाह कितनी प्यारी हो गई हो, शादी के बाद और भी लग रही हो। और फिर ज़ेबा कहती है कि मैं तो हमेशा से ही प्यारी हूँ। ज़ोया कहती है कि ये बात तो सच है, मैं तुम्हें बोलती थी ना कि तुम कितनी प्यारी हो, तुम मेरी सुनती ही नहीं थी। और फिर ज़ोया पूछती है कि किसके साथ आई हो, दूल्हा भाई। और फिर ज़ेबा कहती है कि नहीं, अब्बू छोड़ कर गए हैं। और ज़ोया कहती है कि क्यों, दूल्हा भाई के साथ क्यों नहीं आई, मैं तो हमेशा अपने शौहर से बोलती हूँ, उन्हीं ही की ड्यूटी लगवाती हूँ, चाहे मैं मेके ही क्यों ना हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ अंदर आओ। और फिर ज़ोया पूछती है ज़ेबा से, और बताओ क्या चल रहा है आजकल। और फिर ज़ेबा कहती है कि कुछ नहीं, आपकी एल्बम लेकर आई हूँ। और ज़ोया एल्बम देखती है तो बोलती है कि उफ़ अल्लाह, कितने प्यारे हैं जामी भाई, तुमने भी ठीक ऊंचा हाथ पाया है। वैसे एक बात और भी है ज़ेबा, अगर तुम्हारी जामी भाई से शादी ना होती ना, तो एक और भी जामी था मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए। और ज़ेबा ज़ोया से पूछती है कि कौन है जामी। अरे वो ही, तुम आई थी ना मेरे घर, तब एक लड़का था, गिटार बजा रहा था, मेरे मियाँ का दोस्त जमाल, तुम मिली तो थी उसे। और ज़ेबा पूछती है कि मैं मिली थी, बहुत हैरान होकर पूछती है। और ज़ोया कहती है कि हाँ तुम मिली थी उससे, तुम बहुत पसंद भी आई थी। हमारे जाने के बाद मेरे मियाँ से बात की थी उसने, लेकिन हमें जाना पड़ा और तुमने पीछे से बहुत जल्दी शादी करने का सोच लिया और अपनी जल्दी से शादी का प्लान बनाया, मगर खैर है कोई नहीं, उसकी भी होगी। और ज़ेबा बहुत परेशान होकर पूछती है कि उसकी शादी होगी। और ज़ोया कहती है कि नहीं, शादी तो नहीं हुई, मगर मंगनी हो गई है, रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ उसकी तस्वीरें। और ज़ोया ज़ेबा को तस्वीरें ला कर दिखाती है और ज़ेबा से पूछती है कि प्यारी है ना लड़की, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ। ड्रामा सीरियल कफील की नई एपिसोड में आइए हम देखते हैं कि ज़ेबा के अब्बू ज़ेबा को शानी के घर लेकर जा रहे होते हैं। और ज़ेबा का अब्बू कहता है कि ज़ेबा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, तुम वापस आ लो, फिर बैठकर बात करेंगे। और फिर ज़ेबा अपने अब्बू से पूछती है कि कैसी बात अब्बा। और फिर दूसरी तरफ ज़ेबा का अब्बू कहता है कि बेटा, अगर कोई गलती से दूसरी गाड़ी में बैठ जाए तो फिर बैठने के बाद उसे पता चले कि वो गाड़ी उसकी नहीं, तो फिर उसे क्या करना चाहिए, उसे उस गाड़ी में बैठे रहना चाहिए या फिर उतर जाना चाहिए। और फिर ज़ेबा अपने अब्बू जान से कहती है कि जब मंजिल का ही ना पता हो तो फिर ये भी नहीं पता चलता कि गाड़ी सही है कि नहीं। और फिर ज़ेबा का अब्बू कहने लगता है कि इसीलिए कह रहा हूँ कि आज मुझे तुमसे बात करनी है। फिर ज़ेबा कहती है जी बताइए। दूसरी तरफ ज़ेबा शानी के घर आती है और ज़ोया ज़ेबा को देखती है और ज़ोया कहती है कि माशाल्लाह कितनी प्यारी हो गई हो, शादी के बाद और भी लग रही हो। और फिर ज़ेबा कहती है कि मैं तो हमेशा से ही प्यारी हूँ। ज़ोया कहती है कि ये बात तो सच है, मैं तुम्हें बोलती थी ना कि तुम कितनी प्यारी हो, तुम मेरी सुनती ही नहीं थी। और फिर ज़ोया पूछती है कि किसके साथ आई हो, दूल्हा भाई। और फिर ज़ेबा कहती है कि नहीं, अब्बू छोड़ कर गए हैं। और ज़ोया कहती है कि क्यों, दूल्हा भाई के साथ क्यों नहीं आई, मैं तो हमेशा अपने शौहर से बोलती हूँ, उन्हीं ही की ड्यूटी लगवाती हूँ, चाहे मैं मेके ही क्यों ना हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ अंदर आओ। और फिर ज़ोया पूछती है ज़ेबा से, और बताओ क्या चल रहा है आजकल। और फिर ज़ेबा कहती है कि कुछ नहीं, आपकी एल्बम लेकर आई हूँ। और ज़ोया एल्बम देखती है तो बोलती है कि उफ़ अल्लाह, कितने प्यारे हैं जामी भाई, तुमने भी ठीक ऊंचा हाथ पाया है। वैसे एक बात और भी है ज़ेबा, अगर तुम्हारी जामी भाई से शादी ना होती ना, तो एक और भी जामी था मेरे दिमाग में
तुम्हारे लिए। और ज़ेबा ज़ोया से पूछती है कि कौन है जामी? अरे वो ही, तुम आई थी ना मेरे घर, तब एक लड़का था, गिटार बजा रहा था, मेरे मियाँ का दोस्त जमाल, तुम मिली तो थी उसे? और ज़ेबा पूछती है कि मैं मिली थी? बहुत हैरान होकर पूछती है। और ज़ोया कहती है कि हाँ, तुम मिली थी उससे, तुम बहुत पसंद भी आई थी। हमारे जाने के बाद मेरे मियाँ से बात की थी उसने, लेकिन हमें जाना पड़ा और तुमने पीछे से बहुत जल्दी शादी करने का सोच लिया और अपनी जल्दी जल्दी से शादी का प्लान बनाया, मगर खैर है, कोई नहीं, उसकी भी होगी। और ज़ेबा बहुत परेशान होकर पूछती है कि उसकी शादी होगी। और ज़ोया कहती है कि नहीं, शादी तो नहीं हुई, मगर मंगनी हो गई है, रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ उसकी तस्वीरें। और ज़ोया ज़ेबा को तस्वीरें ला कर दिखाती है और ज़ेबा से पूछती है कि प्यारी है ना लड़की, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ। ड्रामा सीरियल कफील की नई एपिसोड में आइए हम देखते हैं कि ज़ेबा के अब्बू ज़ेबा को शानी के घर लेकर जा रहे होते हैं। और ज़ेबा का अब्बू कहता है कि ज़ेबा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, तुम वापस आ लो, फिर बैठकर बात करेंगे। और फिर ज़ेबा अपने अब्बू से पूछती है कि कैसी बात अब्बा? और फिर दूसरी तरफ ज़ेबा का अब्बू कहता है कि बेटा, अगर कोई गलती से दूसरी गाड़ी में बैठ जाए तो फिर बैठने के बाद उसे पता चले कि वो गाड़ी उसकी नहीं, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? उसे उस गाड़ी में बैठे रहना चाहिए या फिर उतर जाना चाहिए? और फिर ज़ेबा अपने अब्बू जान से कहती है कि जब मंजिल का ही ना पता हो तो फिर ये भी नहीं पता चलता कि गाड़ी सही है कि नहीं। और फिर ज़ेबा का अब्बू कहने लगता है कि इसीलिए कह रहा हूँ कि आज मुझे तुमसे बात करनी है। फिर ज़ेबा कहती है, जी बताइए। दूसरी तरफ ज़ेबा शानी के घर आती है और ज़ोया ज़ेबा को देखती है और ज़ोया कहती है कि माशाल्लाह, कितनी प्यारी हो गई हो, शादी के बाद और भी लग रही हो। और फिर ज़ेबा कहती है कि मैं तो हमेशा से ही प्यारी हूँ। ज़ोया कहती है कि ये बात तो सच है, मैं तुम्हें बोलती थी ना कि तुम कितनी प्यारी हो, तुम मेरी सुनती ही नहीं थी। और फिर ज़ोया पूछती है कि किसके साथ आई हो, दूल्हा भाई? और फिर ज़ेबा कहती है कि नहीं, अब्बू छोड़ कर गए हैं। और ज़ोया कहती है कि क्यों, दूल्हा भाई के साथ क्यों नहीं आई? मैं तो हमेशा अपने शौहर से बोलती हूँ, उन्हीं ही की ड्यूटी लगवाती हूँ, चाहे मैं मेके ही क्यों ना हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ अंदर आओ। और फिर ज़ोया पूछती है ज़ेबा से, और बताओ क्या चल रहा है आजकल? और फिर ज़ेबा कहती है कि कुछ नहीं, आपकी एल्बम लेकर आई हूँ। और ज़ोया एल्बम देखती है तो बोलती है कि उफ़ अल्लाह, कितने प्यारे हैं जामी भाई, तुमने भी ठीक ऊंचा हाथ पाया है। वैसे एक बात और भी है ज़ेबा, अगर तुम्हारी जामी भाई से शादी ना होती ना, तो एक और भी जामी था मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए। और ज़ेबा ज़ोया से पूछती है कि कौन है जामी? अरे वो ही, तुम आई थी ना मेरे घर, तब एक लड़का था, गिटार बजा रहा था, मेरे मियाँ का दोस्त जमाल, तुम मिली तो थी उसे? और ज़ेबा पूछती है कि मैं मिली थी? बहुत हैरान होकर पूछती है। और ज़ोया कहती है कि हाँ, तुम मिली थी उससे, तुम बहुत पसंद भी आई थी। हमारे जाने के बाद मेरे मियाँ से बात की थी उसने, लेकिन हमें जाना पड़ा और तुमने पीछे से बहुत जल्दी शादी करने का सोच लिया और अपनी जल्दी जल्दी से शादी का प्लान बनाया, मगर खैर है, कोई नहीं, उसकी भी होगी। और ज़ेबा बहुत परेशान होकर पूछती है कि उसकी शादी होगी। और ज़ोया कहती है कि नहीं, शादी तो नहीं हुई, मगर मंगनी हो गई है, रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ उसकी तस्वीरें। और ज़ोया ज़ेबा को तस्वीरें ला कर दिखाती है और ज़ेबा से पूछती है कि प्यारी है ना लड़की, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ। ड्रामा सीरियल कफील की नई एपिसोड में आइए हम देखते हैं कि ज़ेबा के अब्बू ज़ेबा को शानी के घर लेकर जा रहे होते हैं। और ज़ेबा का अब्बू कहता है कि ज़ेबा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है,
तुम वापस आ लो, फिर बैठ कर बात करेंगे। और फिर ज़ेबा अपने अब्बू से पूछती है कि कैसी बात अब्बा। और फिर दूसरी तरफ ज़ेबा का अब्बू कहता है कि बेटा, अगर कोई गलती से दूसरी गाड़ी में बैठ जाए तो फिर बैठने के बाद उसे पता चले कि वो गाड़ी उसकी नहीं, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? उसे उस गाड़ी में बैठे रहना चाहिए या फिर उतर जाना चाहिए? और फिर ज़ेबा अपने अब्बू जान से कहती है कि जब मंजिल का ही ना पता हो तो फिर ये भी नहीं पता चलता कि गाड़ी सही है कि नहीं। और फिर ज़ेबा का अब्बू कहने लगता है कि इसीलिए कह रहा हूँ कि आज मुझे तुमसे बात करनी है। फिर ज़ेबा कहती है जी बताइए। दूसरी तरफ ज़ेबा शानी के घर आती है और ज़ोया ज़ेबा को देखती है और ज़ोया कहती है कि माशाल्लाह कितनी प्यारी हो गई हो, शादी के बाद और भी लग रही हो। और फिर ज़ेबा कहती है कि मैं तो हमेशा से ही प्यारी हूँ। ज़ोया कहती है कि ये बात तो सच है, मैं तुम्हें बोलती थी ना कि तुम कितनी प्यारी हो, तुम मेरी सुनती ही नहीं थी। और फिर ज़ोया पूछती है कि किसके साथ आई हो, दूल्हा भाई? और फिर ज़ेबा कहती है कि नहीं, अब्बू छोड़ कर गए हैं। और ज़ोया कहती है कि क्यों, दूल्हा भाई के साथ क्यों नहीं आई? मैं तो हमेशा अपने शौहर से बोलती हूँ, उन्हीं ही की ड्यूटी लगवाती हूँ, चाहे मैं मेके ही क्यों ना हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ अंदर आओ। और फिर ज़ोया पूछती है ज़ेबा से, और बताओ क्या चल रहा है आजकल? और फिर ज़ेबा कहती है कि कुछ नहीं, आपकी एल्बम लेकर आई हूँ। और ज़ोया एल्बम देखती है तो बोलती है कि उफ़ अल्लाह, कितने प्यारे हैं जामी भाई, तुमने भी ठीक ऊंचा हाथ पाया है। वैसे एक बात और भी है ज़ेबा, अगर तुम्हारी जामी भाई से शादी ना होती ना तो एक और भी जामी था मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए। और ज़ेबा ज़ोया से पूछती है कि कौन है जामी? अरे वो ही, तुम आई थी ना मेरे घर, तब एक लड़का था गिटार बजा रहा था, मेरे मियाँ का दोस्त जमाल, तुम मिली तो थी उसे? और ज़ेबा पूछती है कि मैं मिली थी? बहुत हैरान होकर पूछती है। और ज़ोया कहती है कि हाँ, तुम मिली थी उसे, तुम बहुत पसंद भी आई थी। हमारे जाने के बाद मेरे मियाँ से बात की थी उसने, लेकिन हमें जाना पड़ा और तुमने पीछे से बहुत जल्दी शादी करने का सोच लिया और अपनी जल्दी से शादी का प्लान बनाया, मगर खैर है, कोई नहीं, उसकी भी होगी। और ज़ेबा बहुत परेशान होकर पूछती है कि उसकी शादी होगी? और ज़ोया कहती है कि नहीं, शादी तो नहीं हुई, मगर मंगनी हो गई है, रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ उसकी तस्वीरें। और ज़ोया ज़ेबा को तस्वीरें ला कर दिखाती है और ज़ेबा से पूछती है कि प्यारी है ना लड़की, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ। ड्रामा सीरियल कफील की नई एपिसोड में आइए हम देखते हैं कि ज़ेबा के अब्बू ज़ेबा को शानी के घर लेकर जा रहे होते हैं। और ज़ेबा का अब्बू कहता है कि ज़ेबा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, तुम वापस आ लो, फिर बैठ कर बात करेंगे। और फिर ज़ेबा अपने अब्बू से पूछती है कि कैसी बात अब्बा। और फिर दूसरी तरफ ज़ेबा का अब्बू कहता है कि बेटा, अगर कोई गलती से दूसरी गाड़ी में बैठ जाए तो फिर बैठने के बाद उसे पता चले कि वो गाड़ी उसकी नहीं, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? उसे उस गाड़ी में बैठे रहना चाहिए या फिर उतर जाना चाहिए? और फिर ज़ेबा अपने अब्बू जान से कहती है कि जब मंजिल का ही ना पता हो तो फिर ये भी नहीं पता चलता कि गाड़ी सही है कि नहीं। और फिर ज़ेबा का अब्बू कहने लगता है कि इसीलिए कह रहा हूँ कि आज मुझे तुमसे बात करनी है। फिर ज़ेबा कहती है जी बताइए। दूसरी तरफ ज़ेबा शानी के घर आती है और ज़ोया ज़ेबा को देखती है और ज़ोया कहती है कि माशाल्लाह कितनी प्यारी हो गई हो, शादी के बाद और भी लग रही हो। और फिर ज़ेबा कहती है कि मैं तो हमेशा से ही प्यारी हूँ। ज़ोया कहती है कि ये बात तो सच है, मैं तुम्हें बोलती थी ना कि तुम कितनी प्यारी हो, तुम मेरी सुनती ही नहीं थी।
اور پھر زویا پوچھتی ہے کہ کس کے ساتھ آئی ہو؟ دولہا بھائی؟ اور پھر زیبا کہتی ہے کہ نہیں، ابو چھوڑ کر گئے ہیں۔ اور زویا کہتی ہے کہ کیوں، دولہا بھائی کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ میں تو ہمیشہ اپنے شوہر سے بولتی ہوں، انہیں ہی کی ڈیوٹی لگواتی ہوں، چاہے میں میکے ہی کیوں نہ ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ اندر آؤ۔ اور پھر زویا پوچھتی ہے زیبا سے، اور بتاؤ کیا چل رہا ہے آج کل؟ اور پھر زیبا کہتی ہے کہ کچھ نہیں، آپ کی البم لے کر آئی ہوں۔ اور زویا البم دیکھتی ہے تو بولتی ہے کہ اف اللہ، کتنے پیارے ہیں جامی بھائی، تم نے بھی ٹھیک اونچا ہاتھ پایا ہے۔ ویسے ایک بات اور بھی ہے زیبا، اگر تمہاری جامی بھائی سے شادی نہ ہوتی نا تو ایک اور بھی جامی تھا میرے دماغ میں تمہارے لیے۔ اور زیبا زویا سے پوچھتی ہے کہ کون ہے جامی؟ ارے وہی، تم آئی تھی نا میرے گھر، تب ایک لڑکا تھا، گٹار بجا رہا تھا، میرے میاں کا دوست جمال، تم ملی تو تھی اسے؟ اور زیبا پوچھتی ہے کہ میں ملی تھی؟ بہت حیران ہو کر پوچھتی ہے۔ اور زویا کہتی ہے کہ ہاں تم ملی تھی اسے، تم بہت پسند بھی آئی تھی۔ ہمارے جانے کے بعد میرے میاں سے بات کی تھی اس نے، لیکن ہمیں جانا پڑا، اور تم نے پیچھے سے بہت جلدی شادی کرنے کا سوچ لیا اور اپنی جلدی سے شادی کا پلان بنایا، مگر خیر ہے، کوئی نہیں، اس کی بھی ہوگی۔ اور زیبا بہت پریشان ہو کر پوچھتی ہے کہ اس کی شادی ہوگی؟ اور زویا کہتی ہے کہ نہیں، شادی تو نہیں ہوئی، مگر منگنی ہو گئی ہے، رکو میں تمہیں دکھاتی ہوں اس کی تصویریں۔ اور زویا زیبا کو تصویریں لا کر دکھاتی ہے اور زیبا سے پوچھتی ہے کہ پیاری ہے نا لڑکی، بہت اچھے لگ رہے ہیں دونوں ساتھ۔ ڈرامہ سیریل کفیل کی نئی ایپیسوڈ میں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ زیبا کے ابو زیبا کو شانی کے گھر لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور زیبا کا ابو کہتا ہے کہ زیبا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، تم واپس آ لو، پھر بیٹھ کر بات کریں گے۔ اور پھر زیبا اپنے ابو سے پوچھتی ہے کہ کیسی بات ابا؟ اور پھر دوسری طرف زیبا کا ابو کہتا ہے کہ بیٹا، اگر کوئی غلطی سے دوسری گاڑی میں بیٹھ جائے تو پھر بیٹھنے کے بعد اسے پتہ چلے کہ وہ گاڑی اس کی نہیں، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اس گاڑی میں بیٹھے رہنا چاہیے یا پھر اتر جانا چاہیے؟ اور پھر زیبا اپنے ابو جان سے کہتی ہے کہ جب منزل کا ہی نہ پتہ ہو تو پھر یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ گاڑی صحیح ہے کہ نہیں۔ اور پھر زیبا کا ابو کہنے لگتا ہے کہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ پھر زیبا کہتی ہے جی بتائیے۔ دوسری طرف زیبا شانی کے گھر آتی ہے اور زویا زیبا کو دیکھتی ہے اور زویا کہتی ہے کہ ماشاء اللہ کتنی پیاری ہو گئی ہو، شادی کے بعد اور بھی لگ رہی ہو۔ اور پھر زیبا کہتی ہے کہ میں تو ہمیشہ سے ہی پیاری ہوں۔ زویا کہتی ہے کہ یہ بات تو سچ ہے، میں تمہیں بولتی تھی نا کہ تم کتنی پیاری ہو، تم میری سنتی ہی نہیں تھی۔ اور پھر زویا پوچھتی ہے کہ کس کے ساتھ آئی ہو؟ دولہا بھائی؟ اور پھر زیبا کہتی ہے کہ نہیں، ابو چھوڑ کر گئے ہیں۔ اور زویا کہتی ہے کہ کیوں، دولہا بھائی کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ میں تو ہمیشہ اپنے شوہر سے بولتی ہوں، انہیں ہی کی ڈیوٹی لگواتی ہوں، چاہے میں میکے ہی کیوں نہ ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ اندر آؤ۔ اور پھر زویا پوچھتی ہے زیبا سے، اور بتاؤ کیا چل رہا ہے آج کل؟ اور پھر زیبا کہتی ہے کہ کچھ نہیں، آپ کی البم لے کر آئی ہوں۔ اور زویا البم دیکھتی ہے تو بولتی ہے کہ اف اللہ، کتنے پیارے ہیں جامی بھائی، تم نے بھی ٹھیک اونچا ہاتھ پایا ہے۔ ویسے ایک بات اور بھی ہے زیبا، اگر تمہاری جامی بھائی سے شادی نہ ہوتی نا تو ایک اور بھی جامی تھا میرے دماغ میں تمہارے لیے۔ اور زیبا زویا سے پوچھتی ہے کہ کون ہے جامی؟ ارے وہی، تم آئی تھی نا میرے گھر، تب ایک لڑکا تھا، گٹار بجا رہا تھا، میرے میاں کا دوست جمال، تم ملی تو تھی اسے؟ اور زیبا پوچھتی ہے کہ میں ملی تھی؟ بہت حیران ہو کر پوچھتی ہے۔ اور زویا کہتی ہے کہ ہاں تم ملی تھی اسے، تم بہت پسند بھی آئی تھی۔
ہمارے جانے کے بعد میرے میاں سے بات کی تھی اس نے، لیکن ہمیں جانا پڑا اور تم نے پیچھے سے بہت جلدی شادی کرنے کا سوچ لیا اور اپنی جلدی سے شادی کا پلان بنایا، مگر خیر ہے کوئی نہیں، اس کی بھی ہوگی۔ اور زیبا بہت پریشان ہو کر پوچھتی ہے کہ اس کی شادی ہوگی، اور زویا کہتی ہے کہ نہیں، شادی تو نہیں ہوئی مگر منگنی ہو گئی ہے، رکو میں تمہیں دکھاتی ہوں اس کی تصویریں۔ اور زویا زیبا کو تصویریں لا کر دکھاتی ہے اور زیبا سے پوچھتی ہے کہ پیاری ہے نا لڑکی، بہت اچھے لگ رہے ہیں دونوں ساتھ۔ ڈرامہ سیریل کفیل کی نئی ایپیسوڈ میں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ زیبا کے ابو زیبا کو شانی کے گھر لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور زیبا کا ابو کہتا ہے کہ زیبا مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، تم واپس آ لو، پھر بیٹھ کر بات کریں گے۔ اور پھر زیبا اپنے ابو سے پوچھتی ہے کہ کیسی بات ابا؟ اور پھر دوسری طرف زیبا کا ابو کہتا ہے کہ بیٹا اگر کوئی غلطی سے دوسری گاڑی میں بیٹھ جائے تو پھر بیٹھنے کے بعد اسے پتہ چلے کہ وہ گاڑی اس کی نہیں، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اس گاڑی میں بیٹھے رہنا چاہیے یا پھر اتر جانا چاہیے؟ اور پھر زیبا اپنے ابو جان سے کہتی ہے کہ جب منزل کا ہی نہ پتہ ہو تو پھر یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ گاڑی صحیح ہے کہ نہیں۔ اور پھر زیبا کا ابو کہنے لگتا ہے کہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ پھر زیبا کہتی ہے جی بتائیے۔ دوسری طرف زیبا شانی کے گھر آتی ہے اور زویا زیبا کو دیکھتی ہے اور زویا کہتی ہے کہ ماشاء اللہ کتنی پیاری ہو گئی ہو، شادی کے بعد اور بھی لگ رہی ہو۔ اور پھر زیبا کہتی ہے کہ میں تو ہمیشہ سے ہی پیاری ہوں۔ زویا کہتی ہے کہ یہ بات تو سچ ہے، میں تمہیں بولتی تھی نا کہ تم کتنی پیاری ہو، تم میری سنتی ہی نہیں تھی۔ اور پھر زویا پوچھتی ہے کہ کس کے ساتھ آئی ہو، دولہا بھائی؟ اور پھر زیبا کہتی ہے کہ نہیں، ابو چھوڑ کر گئے ہیں۔ اور زویا کہتی ہے کہ کیوں، دولہا بھائی کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ میں تو ہمیشہ اپنے شوہر سے بولتی ہوں، انہیں ہی کی ڈیوٹی لگواتی ہوں، چاہے میں میکے ہی کیوں نہ ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ اندر آؤ۔ اور پھر زویا پوچھتی ہے زیبا سے اور بتاؤ کیا چل رہا ہے آج کل؟ اور پھر زیبا کہتی ہے کہ کچھ نہیں، آپ کی البم لے کر آئی ہوں۔ اور زویا البم دیکھتی ہے تو بولتی ہے کہ اف اللہ کتنے پیارے ہیں جامی بھائی، تم نے بھی ٹھیک اونچا ہاتھ پایا ہے۔ ویسے ایک بات اور بھی ہے زیبا، اگر تمہاری جامی بھائی سے شادی نہ ہوتی نا تو ایک اور بھی جامی تھا میرے دماغ میں تمہارے لیے۔ اور زیبا زویا سے پوچھتی ہے کہ کون ہے جامی؟ ارے وہی، تم آئی تھی نا میرے گھر، تب ایک لڑکا تھا گٹار بجا رہا تھا، میرے میاں کا دوست جمال، تم ملی تو تھی اسے؟ اور زیبا پوچھتی ہے کہ میں ملی تھی؟ بہت حیران ہو کر پوچھتی ہے۔ اور زویا کہتی ہے کہ ہاں تم ملی تھی اسے، تم بہت پسند بھی آئی تھی۔ ہمارے جانے کے بعد میرے میاں سے بات کی تھی اس نے، لیکن ہمیں جانا پڑا اور تم نے پیچھے سے بہت جلدی شادی کرنے کا سوچ لیا اور اپنی جلدی سے شادی کا پلان بنایا، مگر خیر ہے کوئی نہیں، اس کی بھی ہوگی۔ اور زیبا بہت پریشان ہو کر پوچھتی ہے کہ اس کی شادی ہوگی، اور زویا کہتی ہے کہ نہیں، شادی تو نہیں ہوئی مگر منگنی ہو گئی ہے، رکو میں تمہیں دکھاتی ہوں اس کی تصویریں۔ اور زویا زیبا کو تصویریں لا کر دکھاتی ہے اور زیبا سے پوچھتی ہے کہ پیاری ہے نا لڑکی، بہت اچھے لگ رہے ہیں دونوں ساتھ۔ ڈرامہ سیریل کفیل کی نئی ایپیسوڈ میں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ زیبا کے ابو زیبا کو شانی کے گھر لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور زیبا کا ابو کہتا ہے کہ زیبا مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، تم واپس آ لو، پھر بیٹھ کر بات کریں گے۔ اور پھر زیبا اپنے ابو سے پوچھتی ہے کہ کیسی بات ابا؟ اور پھر دوسری طرف زیبا کا ابو کہتا ہے کہ بیٹا اگر کوئی غلطی سے دوسری گاڑی میں بیٹھ جائے تو پھر بیٹھنے کے بعد اسے پتہ چلے کہ وہ گاڑی اس کی نہیں، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟
उसे उस गाड़ी में बैठे रहना चाहिए या फिर उतर जाना चाहिए। और फिर ज़ेबा अपने अब्बू जान से कहती है कि जब मंजिल का ही ना पता हो तो फिर ये भी नहीं पता चलता कि गाड़ी सही है कि नहीं। और फिर ज़ेबा का अब्बू कहने लगता है कि इसीलिए कह रहा हूँ कि आज मुझे तुमसे बात करनी है। फिर ज़ेबा कहती है जी बताइए। दूसरी तरफ ज़ेबा शानी के घर आती है और ज़ोया ज़ेबा को देखती है और ज़ोया कहती है कि माशाल्लाह कितनी प्यारी हो गई हो, शादी के बाद और भी लग रही हो। और फिर ज़ेबा कहती है कि मैं तो हमेशा से ही प्यारी हूँ। ज़ोया कहती है कि ये बात तो सच है, मैं तुम्हें बोलती थी ना कि तुम कितनी प्यारी हो, तुम मेरी सुनती ही नहीं थी। और फिर ज़ोया पूछती है कि किसके साथ आई हो, दूल्हा भाई। और फिर ज़ेबा कहती है कि नहीं, अब्बू छोड़ कर गए हैं। और ज़ोया कहती है कि क्यों, दूल्हा भाई के साथ क्यों नहीं आई? मैं तो हमेशा अपने शौहर से बोलती हूँ, उन्हीं ही की ड्यूटी लगवाती हूँ, चाहे मैं मेके ही क्यों ना हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ अंदर आओ। और फिर ज़ोया पूछती है ज़ेबा से, और बताओ क्या चल रहा है आजकल? और फिर ज़ेबा कहती है कि कुछ नहीं, आपकी एल्बम लेकर आई हूँ। और ज़ोया एल्बम देखती है तो बोलती है कि उफ़ अल्लाह, कितने प्यारे हैं जामी भाई, तुमने भी ठीक ऊंचा हाथ पाया है। वैसे एक बात और भी है ज़ेबा, अगर तुम्हारी जामी भाई से शादी ना होती ना तो एक और भी जामी था मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए। और ज़ेबा ज़ोया से पूछती है कि कौन है जामी? अरे वो ही, तुम आई थी ना मेरे घर, तब एक लड़का था गिटार बजा रहा था, मेरे मियाँ का दोस्त जमाल, तुम मिली तो थी उसे? और ज़ेबा पूछती है कि मैं मिली थी, बहुत हैरान होकर पूछती है। और ज़ोया कहती है कि हाँ तुम मिली थी उससे, तुम बहुत पसंद भी आई थी। हमारे जाने के बाद मेरे मियाँ से बात की थी उसने, लेकिन हमें जाना पड़ा और तुमने पीछे से बहुत जल्दी शादी करने का सोच लिया और अपनी जल्दी से शादी का प्लान बनाया, मगर खैर है कोई नहीं, उसकी भी होगी। और ज़ेबा बहुत परेशान होकर पूछती है कि उसकी शादी होगी? और ज़ोया कहती है कि नहीं, शादी तो नहीं हुई मगर मंगनी हो गई है, रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ उसकी तस्वीरें। और ज़ोया ज़ेबा को तस्वीरें ला कर दिखाती है और ज़ेबा से पूछती है कि प्यारी है ना लड़की, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ। ड्रामा सीरियल कफील की नई एपिसोड में आइए हम देखते हैं कि ज़ेबा के अब्बू ज़ेबा को शानी के घर लेकर जा रहे होते हैं और ज़ेबा का अब्बू कहता है कि ज़ेबा मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, तुम वापस आ लो, फिर बैठकर बात करेंगे। और फिर ज़ेबा अपने अब्बू से पूछती है कि कैसी बात अब्बा? और फिर दूसरी तरफ ज़ेबा का अब्बू कहता है कि बेटा, अगर कोई गलती से दूसरी गाड़ी में बैठ जाए तो फिर बैठने के बाद उसे पता चले कि वो गाड़ी उसकी नहीं, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? उसे उस गाड़ी में बैठे रहना चाहिए या फिर उतर जाना चाहिए। और फिर ज़ेबा अपने अब्बू जान से कहती है कि जब मंजिल का ही ना पता हो तो फिर ये भी नहीं पता चलता कि गाड़ी सही है कि नहीं। और फिर ज़ेबा का अब्बू कहने लगता है कि इसीलिए कह रहा हूँ कि आज मुझे तुमसे बात करनी है। फिर ज़ेबा कहती है जी बताइए। दूसरी तरफ ज़ेबा शानी के घर आती है और ज़ोया ज़ेबा को देखती है और ज़ोया कहती है कि माशाल्लाह कितनी प्यारी हो गई हो, शादी के बाद और भी लग रही हो। और फिर ज़ेबा कहती है कि मैं तो हमेशा से ही प्यारी हूँ। ज़ोया कहती है कि ये बात तो सच है, मैं तुम्हें बोलती थी ना कि तुम कितनी प्यारी हो, तुम मेरी सुनती ही नहीं थी। और फिर ज़ोया पूछती है कि किसके साथ आई हो, दूल्हा भाई? और फिर ज़ेबा कहती है कि नहीं, अब्बू छोड़ कर गए हैं। और ज़ोया कहती है कि क्यों, दूल्हा भाई के साथ क्यों नहीं आई? मैं तो हमेशा अपने शौहर से बोलती हूँ, उन्हीं ही की ड्यूटी लगवाती हूँ, चाहे मैं मेके ही क्यों ना हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ अंदर आओ। और फिर ज़ोया पूछती है ज़ेबा से, और बताओ क्या चल रहा है आजकल?
اور پھر زیبا کہتی ہے کہ کچھ نہیں، آپ کی البم لے کر آئی ہوں۔ اور زویا البم دیکھتی ہے تو بولتی ہے کہ اف اللہ، کتنے پیارے ہیں جامی بھائی، تم نے بھی ٹھیک اونچا ہاتھ پایا ہے۔ ویسے ایک بات اور بھی ہے زیبا، اگر تمہاری جامی بھائی سے شادی نہ ہوتی نا تو ایک اور بھی جامی تھا میرے دماغ میں تمہارے لیے۔ اور زیبا زویا سے پوچھتی ہے کہ کون ہے جامی؟ ارے وہی، تم آئی تھی نا میرے گھر، تب ایک لڑکا تھا گٹار بجا رہا تھا، میرے میاں کا دوست جمال، تم ملی تو تھی اسے؟ اور زیبا پوچھتی ہے کہ میں ملی تھی؟ بہت حیران ہو کر پوچھتی ہے۔ اور زویا کہتی ہے کہ ہاں تم ملی تھی اسے، تم بہت پسند بھی آئی تھی۔ ہمارے جانے کے بعد میرے میاں سے بات کی تھی اس نے، لیکن ہمیں جانا پڑا اور تم نے پیچھے سے بہت جلدی شادی کرنے کا سوچ لیا اور اپنی جلدی سے شادی کا پلان بنایا، مگر خیر ہے کوئی نہیں، اس کی بھی ہوگی۔ اور زیبا بہت پریشان ہو کر پوچھتی ہے کہ اس کی شادی ہوگی؟ اور زویا کہتی ہے کہ نہیں، شادی تو نہیں ہوئی مگر منگنی ہو گئی ہے، رکو میں تمہیں دکھاتی ہوں اس کی تصویریں۔ اور زویا زیبا کو تصویریں لا کر دکھاتی ہے اور زیبا سے پوچھتی ہے کہ پیاری ہے نا لڑکی، بہت اچھے لگ رہے ہیں دونوں ساتھ